हेलो दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस होम गार्ड के जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उस क्वेश्चन पेपर को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी नई वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए सिंपली इसको भाग देना है, इसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं। देखिए कितना दिया गया है, 0.032 दिया गया है और भागा 100। 100 को हम लोग 1/100 भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 100/1 है, इसको इस तरह लिख सकते हैं। इसको गुना ले लेंगे क्योंकि ये भाग में चल जाएगा, भाग में से निकलेगा तो गुना में आएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा 0.032। तो देखिए 2 जीरो अगर ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो है ये यहाँ चला जाएगा और एक से एक कट जाएगा तो ये हो जाएगा 0.00032 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग बना सकते थे आसानी से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। पूछ रहा है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, बताइए कौन था। तो ये था बहादुर शाह जफर सेकेंड। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, इसने 1857 की क्रांति में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व भी किया था और 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने जफर को बर्मा यानी म्यांमार भेज दिया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये म्यांमार में हुई थी, बर्मा में। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, किस पर निर्धारित होता है। तो यह निर्धारित होता है मांग एवं पूर्ति दोनों द्वारा। किसके द्वारा, मांग पूर्ति एवं दोनों द्वारा होता है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है रासायनिक दृष्टि से रेशम है। रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है, बताइए तो रेशम क्या है। तो रेशम एक प्रोटीन है। क्या है, क्या है, प्रोटीन है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। और एक ऐसा प्रोटीन है, नेचुरल प्रोटीन है, इसको याद रखिएगा, जो फाइब्रोवाइन से कैसे बनता है, फाइब्रोवाइन से बनता है। और ये प्राकृतिक रेशम जो है ये 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि शहतूत रेशम, परी रेशम, उसके बाद तर तसर रेशम, मूंगा रेशम, ये 4 प्रकार के होते हैं। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए उनका अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और भारतीय संविधान प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 29 अगस्त 1947 को किया गया था। कब किया गया था, 19 अगस्त 1947 को किया गया था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और इस समिति में 7 सदस्य थे और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन है, पिलानी निम्न में से किस प्रकार का नगर है, बताइए किस प्रकार का नगर है। तो यह एक नगर है, कैसा कैसा नगर है यह, तो यह है शैक्षिक नगर। कैसा है, शैक्षिक नगर। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। और पिलानी राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में झुंझुनू जिले का क्षेत्र है और पिलानी और लक्ष्मणगढ़ भारत के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवादी आय प्रभाव किस प्रकार की बजट नीति रखती है, बताइए किस प्रकार की बजट नीति रखती है। तो यह रखती है, कैसे रखती है, बताइए तो कैसे रखती है। इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। तो 7 नंबर का आंसर क्या होगा, इसका आप लोग आंसर कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आर्थिक विकास में शामिल है। आर्थिक विकास में क्या शामिल है, तो आर्थिक विकास में शामिल है केवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। क्या शामिल है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि शामिल है। और किसी देश की सर्वाधिक समृद्धि का संविधान सर्वाधिक प्रयुक्त
मापदंड प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है। और भारत की 2014 से 15 प्रति आय कितना था, 72,805 थी, जो कि 22 से 23 में बढ़कर कितना हो गया, 98,118 रुपया हो गया है। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। देखना है किसका पीएच मान 7 है, बताइए तो किसका पीएच मान 7 है। तो यह हो जाएगा किसका, उदासीन का पीएच मान 7 होता है। किसका, उदासीन का। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। और ये क्षारीय विलयन बराबर होने पर उदासीन विलयन भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है। बताइए इसमें से कौन समुद्र तट पर स्थित है, बताइए तो कौन स्थित है। तो यह स्थित है विशाखापट्टनम। कौन है, विशाखापट्टनम। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। और भारत का प्रथम तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापट्टनम, जो कि कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। और भारत का सबसे प्राचीन एवं बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग भी है। और पहले सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1818 में किया गया था। लेकिन ध्यान रखें कि पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना ये हुआ था 1854 में। इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन है, अगर एक फ़ोन जो 4,000 रुपये की कीमत का था, जिसे 32 रुपये में बेचा गया, तो छूट की दर ज्ञात करना है। छूट की दर ज्ञात करना है तो इसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं। अवशिष्ट छूट जो कि प्रतिशत में निकाल लेंगे, कितना दिया गया है, देखिए दिया गया है, परसेंट में इसको निकाल लेते हैं। तो कितना दिया गया, 4,000 रुपये के फ़ोन की कीमत है, तो 4,000 हो जाएगा। और 3200 रुपये में बेचा गया, तो 3200 और बटा कितना, फिर कीमत इसका ले लेना है 4,000 इंटू 100 ले लेना है। इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कीजिएगा, इसको आसानी से आंसर आ जाएगा। इसको घटाएगा तो आएगा 800। कितना आएगा, 800। अब बटा 4,000, 800 बटा 4,000 इंटू 100 हो जाएगा। 2 से 2 जीरो कटेगा, 1 से 1 जीरो कटेगा, तो ये हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 दूना 8, 1 0, 20% हो जाएगा। कितना, 20%। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन सी की संयोजकता क्या होती है, बताइए क्या होती है। तो इसकी संयोजकता होती है, बताइए कितनी होती है। तो इसकी संयोजकता होती है 4। कितना होता है, 4। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयोजकता इसका 4 होता है। इसको निकाल सकते हैं, जैसे कि कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ले लीजिए 1s2 2s2 और 2p2, तो 6 हो गया ये। तो कितना हो जाएगा, संयोजकता इसका हो जाएगा 2 + 2 = 4 हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज़ कॉल्ड आउट ड्रॉप्स। इसका ऑलरेडी एक्टिव का पैसिव दिया गया है, केवल देखना है कौन सही है। तो इसमें बताइए कौन सही है, बताइए तो कौन सही है। इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन सी सही है, ड्रॉप्स हैड बीन कॉल्ड आउट बाय द गवर्नमेंट। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखिए, सीएनजी का पूरा नाम बताना है। बताइए तो सीएनजी का पूरा नाम क्या होगा। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसको आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसका प्रमुख विशेषता है, क्या है प्रमुख विशेषता, सहिष्णुता। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या डैश डैश कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं घनत्व। क्या कहते हैं, घनत्व, डेंसिटी कहते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था।
बताइए कहाँ से शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था गुजरात से। कहाँ से शुरू हुआ था? गुजरात से शुरू हुआ था। और यह आंदोलन कब हुआ था? इसको भी याद रखिएगा, ये हुआ था 14 दिसंबर। कब हुआ था? 14 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। और यह आंदोलन आनंद सहकारी दुग्ध उत्पादन के संघ द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, गुजरात में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? इसमें देखना है कौन सी विद्युत की सुचालक होती है। तो सुचालक हो जाएगा इसमें, देखिए कौन, ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, ग्रेफाइट इसका सही आंसर हो जाएगा इसका। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो कि विद्युत का संचालक होता है, जबकि सभी अधातु विद्युत के कुचालक, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? बताइए तो कौन थे? यह थे पंडित मदन मोहन मालवीय। कौन है? पंडित मदन मोहन मालवीय, इसको याद रखिएगा। और ये कब गठन हुआ था? ये महासभा का कब गठन हुआ था? तो ये हुआ था 1915 में। कब? 1915 में, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी? बताइए किस लिए की थी? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए। किसके? नमक कानून को तोड़ने के लिए किया था। इसको याद रखिएगा। करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। और यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा गांधी 11 सूत्री मांगों का अंग्रेज सरकार द्वारा अनदेखी करने पर गांधी जी ने कब कब ये मार्च निकाला था? तो ये 12 मार्च, कब? 12 मार्च 1930 को यह दांडी यात्रा निकाला था। कहाँ से? तो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। तो यह निकाला गया था 5 अप्रैल 1930 दांडी मार्च की यात्रा से यह नमक यात्रा निकाली गई है। इसको दो नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। तो इसके लिए एक शब्द है स्वयं सिद्ध। क्या हो जाएगा? स्वयं सिद्ध। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसका है? तो यह नारा है सुभाष चंद्र बोस का। किसका है? सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा बोला था। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये नारा कब बोला गया था? नारा बोला गया था 1940 ईस्वी में आगरा के चुंगी मैदान में नेताजी ने बोले थे। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। इट सीम्स डैट इट विल ट्रेन। बताइए इसका हिंदी क्या होगा? तो इसका हिंदी हो जाएगा, बताइए तो क्या होगा? इसका हिंदी हो जाएगा, ऐसा मालूम होता है कि वर्षा होगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक का नाम है। इसका नाम बताना है क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। इथर पूछेगा तो इथर का बॉन्ड होता है बॉन्ड ओ बॉन्ड, ये इथर होता है। इसको याद रखिएगा। कीटोन का COO होता है। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आदेश की अवहेलना वाक्यांश के लिए शब्द बताना है। बताइए इसका शब्द क्या है? इसका शब्द है अवज्ञा। क्या है? अवज्ञा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अवज्ञा। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी होगा, बी अवज्ञा। अगला क्वेश्चन देखिए, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए तो किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है, बताइए किस नदी पर स्थित है? यह स्थित है नर्मदा नदी पर। कहाँ? नर्मदा नदी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और यह सरदार सरोवर परियोजना कहाँ शुरू हुआ था? तो यह हुआ था गुजरात के नर्मदा नदी पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई भी पूछ सकता है, 138 मीटर। कितना? 138 मीटर। और ये नर्मदा नदी कहाँ स्थित? गुजरात में। तो इसको भी याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। इसकी
ऊंचाई है 138 मीटर और इसकी नींव के सहित कितना है, नींव यानी अंदर कितना गया है 163 मीटर और लंबाई है इसका 1210 मीटर। इसको याद रखिएगा। और नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा इस योजना का विरोध किया गया है, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन है कौन सा राज्य ताड़ी विरोध आंदोलन से जुड़ा हुआ है, बताइए कौन जुड़ा हुआ है। यह जुड़ा हुआ है आंध्र प्रदेश। कौन जुड़ा हुआ है, आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और ये आंध्र प्रदेश के नरौल जिले 1992 में पुरुष के द्वारा शराब पीकर महिला पर अत्याचार करने के खिलाफ प्रारंभ किया गया था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है, कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो ये शामिल नहीं है हिमाचल प्रदेश। कौन शामिल नहीं है, हिमाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए अगला इंग्लिश का क्वेश्चन है फॉर्म अ न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग द करेक्ट सफिक्स फ्रॉम द सफिक्सेस गिवन बिलो। हैप्पी का सफिक्स बताना है, बताइए हैप्पी का क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा, बताइए क्या होगा, इसका हो जाएगा हैप्पीनेस। क्या बोलते हैं, हैप्पीनेस। हैप्पी को क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी क्या है, तो शाकाहारी एक प्राथमिक उपभोक्ता है। क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है नियम A+B=B+A क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। क्या कहलाता है, क्रम विनिमय नियम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा जोखा परीक्षण की नियुक्ति कौन करता है, तो यह करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं, बताइए। तो इसका उपयोग करते हैं प्रिज्म का। प्रिज्म का उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होते हैं एक प्रकाश की किरण के परिवर्तन कोण का मान कितना होता है, तो आप लोग देखे होंगे कितना होता है इसका मान, क्या होता है, यह होता है 0 डिग्री। कितना होता है, 0 डिग्री। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मन चंगा तो कठौती में गंगा लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है, तो इसका सही अर्थ होता है मन पवित्र हो तो घर में तीर्थ है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है। सार्क का सबसे बड़ा देश पूछ रहा है, तो सार्क का सबसे बड़ा देश हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा, भारत। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भोपाल। क्या है, भोपाल। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मीराबाई किस काल की कवित्री है, बताइए तो किस काल की कवित्री है, तो यह कवित्री है भक्ति काल के। किस काल के, भक्ति काल के। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, बताइए तो कितने जोड़े होते हैं, तो ये होते हैं 12 जोड़े। कितने होते हैं, 12 जोड़े। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2, 3, 4, 5, 6 का माध्यिका ज्ञात करना है। इसका माध्यिका निकालना है, आसानी से निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला आता है n+1/2 और n/2 प्लस n+1/2। यही फॉर्मूला था माध्यिका का। इसी फॉर्मूला पर रखिए, इसको आसानी से निकाल सकते हैं। माध्यिका यानी बीच वाला, इसको आसानी से देख कर भी बता सकते हैं, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। मध्य में क्या है, तो 4 है, या फिर फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है एस्किमो का घर कहलाता है, तो यह कहलाता है इग्लू। क्या कहलाता है? इग्लू। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है? बताइए क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है धमनियां। क्या कहलाती है? धमनी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनीष ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी, तो मनीष का उस लड़की से संबंध बताना है। बताइए इसको संबंध बताना है। मनीष ने कहा, क्या एम यानी मनीष ने क्या कहा? तो मनीष ने कहा यह लड़की, कौन लड़की? यह जो, चलिए इसको हम लोग फिगर से बना लेते हैं, क्वेश्चन में दिक्कत हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा, ब्लड रिलेशन रीजनिंग का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको आप लोग फिगर से ही बनाइएगा। ये जो मनीष है, ये मनीष बोल रहा है यह मेरी, माने यह लड़की मेरी, तो लड़की क्या है? लड़की गर्ल्स, लड़की मेरी माँ, क्या बोल रही है? मेरी माँ, मेरी माँ के पोते की पत्नी है, जो मेरी माँ के पोते की ये क्या है? पत्नी यानी वाइफ है, पत्नी यानी वाइफ है। तो मनीष ने उस लड़की से संबंध बताना है। ये मनीष जो कहता है, किससे कहता है? लड़की से कहता है कि यह लड़की यानी ये जो गर्ल्स है मेरी माँ यानी माँ के जो ये माँ है, तो इसका क्या हो जाएगा? मेरी माँ बोल रहा है तो पुत्र का संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुत्र का संबंध हो जाएगा। मेरी माँ के पोते के पत्नी है, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। मेरी माँ यानी माँ इसका है, तो इसका संबंध क्या होगा? संबंध पूछ रहा है, उस लड़की से संबंध बताना है। मनीष का उस लड़की से संबंध, इसी का संबंध बताना है। तो बताइए संबंध क्या होगा? इसका फिगर में आसानी से दिख रहा है, संबंध इसका क्या हो जाएगा? संबंध इसका ससुर हो जाएगा। आसानी से यहाँ देखिए, ससुर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसी तरह बनाइएगा फिगर के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है, तो इसका मुख्य लक्षण क्या है? तो मुख्य लक्षण है प्रांतीय सरकारें सर्वोच्च होती है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? बताइए किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये ताशकंद समझौता। करेक्ट आंसर बी। कौन समझौता? ताशकंद समझौता, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और यह समझौता कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच हुआ था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नदियों एवं पर्वतों को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं राष्ट्रीय धन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है संसद के दोनों सदनों द्वारा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बजट की अवधि होती है, बजट की अवधि कितनी होती है? तो यह होती है वार्षिक। क्या होती है? वार्षिक। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजकोषीय नीति का संबंध है, तो यह संबंध है सरकारी राजस्व और व्यय से। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूरसंचार के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है किसका उपयोग? तो आयन मंडल का। किसका? आयन मंडल। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसका उपयोग किया जाता है? आयन मंडल का। अगला क्वेश्चन है यदि एक वृत्त का परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है कितनी होगी? तो देख क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त का परिमाप किस फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2πr। अब बराबर किसके होते हैं? क्षेत्रफल के। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। तो πr² होता है, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर?
देखिए पाई आर से पाई आर कट गया, एक आर बच गया, तो यहाँ आर है, यहाँ 2 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 हो गया, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा 2 मात्रक। अगला क्वेश्चन है यदि विदित, क्वेश्चन ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इंग्लिश का है, सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द ऑप्शंस गिव बिलो। क्वेश्चन है दे आर नॉट एट फुली डेवलप्ड, बताइए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इमेचर, क्या हो जाएगा इमेचर, करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, बताइए तो गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र पाया जाता है न्यूक्लियस में, कहाँ, केंद्रक में पाया जाता है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन है उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद देखना है, इसमें देखना है संधि विच्छेद कौन सही है, बताइए कौन सही हो जाएगा। तो यह सही हो जाएगा ऊपरी प्लस उपयुक्त, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है। तो यह रोग होता है हैजा जो कि दूषित पानी से होता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसमें इसका लक्षण होता है डायरिया, उल्टी, सुस्ती, मांसपेशियों में गठन, अत्यधिक प्यास लगना एवं स्किन आदि से समस्या होती है। और हैजा रोग में आंत का प्रभावित हो जाता है और इसके इलाज के लिए ORS के घोल का उपयोग किया जाता है। ये सभी क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कर रहा है, घरों की विद्युत आपूर्ति की जाती है, कितना की जाती है। तो आप लोगों को पता होगा कितने की जाती है। तो यह 220 वोल्ट, कितना 220 वोल्ट, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है NCB का पूरा नाम बताइए। NCB, तो NCB का पूरा नाम होता है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए उपयुक्त है। तो यह उपयुक्त है किशनगंज, कौन है किशनगंज। अगला क्वेश्चन देखिए विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर, क्या होता है एम्पियर होता है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया है। तो यह छोड़ा गया है आर्यभट्ट के द्वारा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला, आइडेंटिफाई द करेक्ट conversion of the given sentence from direct to indirect form। क्वेश्चन I said to him why are you working so hard। इसको चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ऑलरेडी चेंज किया गया है, देखना कौन सही है। तो सही है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। I asked him why was the working so hard, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात कितना होता है। बताइए तो अनुपात इसका कितना होता है। तो इसका अनुपात होता है 2:1, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी। तो 62 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है जामनगर में, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन देखिए अगला, यदि tan थीटा इजकल टू √3 हो तो थीटा का मान बताना है। क्या कह रहा है देखिए, ट्रिगोमेट्री से क्वेश्चन पूछ देगा, इसको आप लोग आसानी से बना भी सकते हैं, इसको आप लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहा है कि tan थीटा, जो थीटा है, ये जो tan थीटा है इसका मान कितना दे देगा, दे देगा √3। तो √3 किसका मान होता है, √3 किसका मान होता है। तो tan थीटा इसको तो हो जाएगा √3 मान होता है tan 60 का, tan 60 का मान होता है। तो tan से tan कट जाएगा और थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। थीटा इक्वल टू 60 आसानी से इसको बना सकते हैं। करेक्ट आंसर का देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी तरह इस क्वेश्चन का ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन देखिए अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन है इंग्लिश का, कुछ द अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन फॉर द हिंदी सेंटेंस गिवन। क्वेश्चन है इस धोखाधड़ी का मुख्य दोषी भगौड़ा कौन था, भगौड़ा था, बताइए तो इसका ट्रांसलेट करना है। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा द चीफ सर्पलिट इन दिस फ्रॉड वाज एन
एब्सकॉन्डर, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, भारत में दल बदल संबंधित मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। किसको अधिकार है? तो यह अधिकार है सदन के अध्यक्ष को, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप होता है, बताइए तो यह इस किसका रूप होता है? क्या होता है? नींबू में। किसमें होता है? नींबू में, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, इसको भी याद रखिएगा। इमली में टर्टरिक अम्ल होता है। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन है, fill in the correct form of the verb given in the bracket। क्वेश्चन है, the college will be closed if it dash dash rain। इसका verb बताना है, तो verb इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेंस, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो इस यंत्र को कहते हैं जनित्र यानी जनरेटर, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ए एक समुच्चय है जिसमें n अवयव हैं तो ए के उप समुच्चय को संख्या कितना होगा? तो इसका संख्या हो जाएगा n स्क्वायर, करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन देखिए अगला, क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। प्रीपोजिशन फिल करना है। क्वेश्चन है, शी इज थिंकिंग डैश डैश ऑफ प्लान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफ। क्या हो जाएगा? ऑफ अ प्लान, करेक्ट आंसर सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? क्या रहता है? साफ ही जल में रहता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसको प्ले याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, इसको भी याद रखिएगा। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सरोज स्मृति शोक गीता गीत किसने लिखे हैं? तो यह लिखा गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागफनी में सूल डैश डैश का रूपांतर होता है, तो यह होता है पति का। किसका? पति का, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने किया है? विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने किया है? तो यह किया गया है फैराडे के द्वारा। किसके द्वारा? फैराडे के द्वारा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक वस्तु है? देखना है आर्थिक वस्तु कौन है। इसमें आर्थिक वस्तु हो जाएगी कंप्यूटर। क्या हो जाएगी? कंप्यूटर, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कंप्यूटर के पिता को चार्ल्स बेबेज कहते हैं, इसको भी याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। क्वेश्चन है, ही वाज हिट डैश अ रोड। अतः इसमें प्रीपोजिशन सुटेबल प्रीपोजिशन कौन है लगेगा इसमें? तो बाई अ रोड। क्या हो जाएगा? बाई अ रोड, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा अपरूप कांच को काटने में प्रयुक्त होता है? तो यह होता है हीरा। क्या होता है? हीरा होता है, करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन है, सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होना होगा? तो यह होना होगा आरबीआई के द्वारा, करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में क्या होती है? तो कार के मांग में कमी हो जाती है। क्या होती है? कमी, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? इसमें देखना है दुर्बल अम्ल कौन है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए CH3COOH, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटती है, तो यह घटती है कम दाब पर। किस पर? कम दाब पर, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन देखिए, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है किसमें? तो यह बदल देती है गतिज ऊर्जा में। किसमें? गतिज ऊर्जा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है?
तो यह होता है 24 कैरेट का। कितने? 24 कैरेट का। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है? इसमें देखना अभाज्य संख्या कौन है, तो इसको आप लोग आसानी से बता सकते हैं। 11 एक अभाज्य संख्या है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक से कटे या फिर अपने आप से कटे। अगला क्वेश्चन देखिए, मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उनके पुत्र ने हत्या कर दी थी? तो ये किसने किया था? तो ये बिंबिसार। किसको? बिंबिसार। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है, कुछ द करेक्ट इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। क्वेश्चन है, नो वन कैन सफर सो मच। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कैन एनीवन सफर सो मच। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है जब वह संतृप्त अवस्था में नहीं होता है तब। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मा राक्षस कविता के रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता है गजानन माधव मुक्तिबोध। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोही का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया गया था वीर कुंवर सिंह के द्वारा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धूम्रपान से होता है? तो धूम्रपान से होता है, ये सभी हो जाता है, अस्थमा होता है, ये होता है, बोनकाइटिस होता है, फेफड़े की बीमारी होती है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य देखना है। इसमें शुद्ध वाक्य कौन है? तो ऑप्शन डी शुद्ध है। मुझे यह काम नहीं करना है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आसमानी बिजली गरजने पर क्या पहले प्रक्षेपित होगा, ध्वनि या प्रकाश? बताइए क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? इसमें प्रकाश प्रक्षेपित होगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है? तो यह स्थित है हाजीपुर में। कहाँ है? हाजीपुर में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद संबंधित थे? तो यह संबंधित है बिहार में किसान आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है, भक्तमाल रचना की कवि द्वारा विचरित है? किस कवि द्वारा विचरित है? तो यह है नाभादास के द्वारा। किसके द्वारा? नाभादास। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं श्वासोच्छ्वास। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन है, बस 5 बजे प्रस्थान करेगी। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इंग्लिश का ट्रांसलेशन पहला ही सही है, द बस विल बी डिपार्ट एट 5 o'clock। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, परसेंटेज निकालना है 200 रुपये का 15% क्या होगा? तो इसको आप लोग बना सकते हैं आसानी से, 200 का 15%। तो इसको आप लोग नहीं निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए क्या करते हैं, 200 इंटू 15, अब परसेंट का मतलब 100 लगना चाहिए। करेक्ट आंसर देखिए क्या आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसको गुना कर दीजिए, 15 दूना 30%। क्या आ जाएगा? 30 से इसका आंसर आ जाएगा। इसको आसानी से बना सकते थे। करेक्ट आंसर इसका ए हो गया। क्या हो जाएगा? ए। तो ये रहा जो बिहार पुलिस 2021 में जो होमगार्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पेपर सभी को सॉल्व करा दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो डालें नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच सके। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अगले जो एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाला है। साथ में इस चैनल पर आप लोग को बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट भी चलाया जा रहा है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए जो खान सर द्वारा जो ऑफलाइन टोलिंग बैच चलाया गया था, उसको ज़रूर से ज़रूर देख लेना है, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। उसको देख लेना है। और बहुत सारे बुक कराए हैं, जैसे कि गुरु रहमान सर का वॉल्यूम 2 कराया है, प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 कराए हैं, उसके बाद ज्ञान बिंदु का वॉल्यूम 2 कराए हैं, बहुत सारे बुक कराए हैं, एडिटोरियल पब्लिकेशन कराए हैं, सभी को बहुत सारे बुक कराए हैं।
तो आप लोग जाइए चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी बन चुका है, आप लोग रिवीजन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।